माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एसीबी की ट्रैप कार्रवाइयां सफल किए जाने तथा परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिए जाने की दृष्टि से रिवॉल्विंग फंड की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए पुलिस इकाइयों की स्थापना, क्रमोन्नयन के साथ साथ आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर जयपुर अलवर एवं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC पैटर्न पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर 1200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के कारागृहों के विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के साथ साथ कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन न्यायालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। आमजन को अपने घर से ही उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित 15 अभियोजन कार्यालयों के लिए भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक कल्याण, प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सुशासन देने में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्मिकों की भी महती भूमिका है। हमारी सरकार कार्मिकों व पेंशनर्स के हितों के लिए भी संवेदनशील है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। प्रदेश में आउटकम बेस्ड वर्क कल्चर को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट रिस्पॉन्सिव तथा फ्यूचर रेडी गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग कोर्सेज की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। राजकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के कल्याण के साथ साथ उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ।